समय आ गया है। अरे मंथरा, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? कहीं कहीं लक्ष्मण ने तुझे मारा तो नहीं? नहीं रानी जी, नहीं। अब तुम्हारे दुख का समय आ गया है। कैसा दुख? अब राजमाता होगी कौशल्या रानी और आप होंगी दासी। अब आप में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं रहा, कोई भी फर्क नहीं रहा। अरे मंथरा, आज तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता कि मेरा नाम कुशल से तो है ना? राम राम राम, जिसको देखो बस राम नाम ही कहता है। मंथरा, आखिर बात क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? अच्छा, तो अब मैं साफ साफ ही बताती हूँ। सुनो रानी जी, महलों में कैसी धूम मची है और आपके ही पीठ पीछे कैसा षड्यंत्र रचाया हुआ है। ना ही आपको पूछा और ना ही भरत जी को राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी कि झट रोटी पट दाल, ले बेटा राज्य संभाल। इसी को तो दो रंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो राज्य करे और दूसरा दह दह की खाक चाहे। मंथरा, ये कैसी बातें कर रही हो?
नहीं जानती कितना प्रभाव है इस ज्वर में। बचती है ये जो धुंधुबियां है परलेनाथ इनके स्वर में। देखो रानी जी देखो खुल गए भाग रानी उस कौशल्या के। है दया उसी पे विधाता की। रानी किस निद्रा में हो तुम अब लोक कोटिल्य है राजा की। जो जो तुमको प्राण समझते थे निजी भाषण तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा रानी वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और उसे ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से नारे। किसने तेरी बुद्धि मारी है? क्यों निर्मल स्वच्छ रुई के लिए आई चिंगारी है? आपके जो ऐसे वचन कहे मंत्रा, आपके जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवालूंगी। यदि यदि सचमुच है कल राज तिलक तो मुंह मांगा इनाम दूंगी। यह शुभ संवाद सुनाने के लिए दासी तू यह उपहार ले। यदि यदि राज तिलक त्योहार है तो यह हार उपहार में ले। ये हार तुम्ही को शोभा है। दासी नहीं भूखी माला की। कल जीत होगी रामचंद्र की और हार तुम्हारे भरत लाल की। संतान तुम्हारी राजा होगी ये शर्त तुम्हारे व्यापन की। पड़ रहा आज पाला उस पर ये बात उस अफसर की थी। देखो रानी देखो राजा की कूटनीति किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी है बलिहारी ऐसे ही उत्सव को जो देश में जाता हो। वो एक पुत्र को राजतिलक और परदेश गए दो बेटे हो। मंत्रा, मंत्रा ये तू कैसी बातें करती है? सा
भरत आम का तारा है, तो राम हृदय से प्यारा है। अब के जैसे वचन कहे तो फिरा, अब के जैसे वचन कहे तो क्या तेरा मुंह काला है। क्या क्या गरज पड़ी है मुझ पर, जो मैं अपना ही मुंह नचवाऊंगी। दोनों में से राजा जो भी हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य निभाया है, जो अन्न तुम्हारा खाया है। उसे तू प्रेम हुआ मुझे भरत से, तो होली में उसे खिलाया है। तो मुझसे जिसे समझती हो, वह मलयुद्ध का दंगल है। इस ओर अकेली ही तुम, उस ओर अनेकों का बल है। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रानी वासों में। इसलिए रानी समझ जाओ, अभी भी समय है। संसार में यदि इज्जत न हो, तो डूब मर जाना ही बेहतर है। मंत्रा कह तो सही रही है। क्यों ना इसका उपाय मैं किसी से पूछूं। अब तक मैं समझ बैठी थी, क्या भरत राम की जोड़ी है। दासी तेरी बलिहारी में दीवार कपट की तोड़ी है। दासी तो सच्ची दासी है। अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना ही होता है और गैर ही होता है। बस मेरी शुभ चिंतिका है तू। गुण तेरे मैंने जान लिए, राजा अवश्य छलकारी है, निश्चय मैंने पहचान लिए। तू धृता है, बुद्धिमता है, अब सही मार्ग दिखा मुझे। वो भरतपाल को राज तिलक, अब सरल उपाय बता मुझे। राजापन दो वचन बाकी है। इस समय विजय पाने को वे दो ही तीर काफी है। राजा जब अनंतपूर्ण आए, तेरे छीन कर नजरे भवानों की, पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मांगना निज वरदानों को। पर मांगना बड़ी चतुराई से, जो मांग सफलता पा जावे, मांगना जबरा जो सौगंध राम की खा जाए।
गद्दी ये भरत लाल की हो और 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बन के वनवासी हो। हे सखी, आज मैं लेती हूँ तेरी बुद्धि की बलिहारी। होगा राजा भरतलाल, होगा राजा भरतलाल, अब जो मैंने मन में ठानी है भरत आज से भिड़ी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी है। मंथरा, मंथरा अब कदापि नहीं होगी उस कौशल्य की मनमानी। क्या मजा है अब राजा की, जो अधिकार भरत का चूर करे। मंथरा, मंथरा, मैं इसी समय कोप भवन में जाती हूँ और राजा को अपना क्रिया चरित्र दिखलाकर अपने दोनों वरदानों को मांगती हूँ। जा मंथरा जा, जा मंथरा जा। यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मैं तुझे आग की कठपुतली बनाऊंगी। कोप भवन, कोप भवन, कोप भवन।